देश के लिए बेहद खास दिन है। जिन चीतों का देश बड़ी ही बेसब्री से इंतजार कर रहा था, वो चीते नामीबिया से ग्वालियर पहुंचे और इस वक्त कूनो नेशनल पार्क की खुली हवा में सांस ले रहे हैं। 70 साल के बाद भारत को 8 चीतों की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जन्मदिन के मौके पर दी है। भारत में चीते का ग्रैंड वेलकम। 70 साल बाद चीते हुए आबाद। 1952 में लुप्त, 2022 में चीता युक्त। कूनों के अंदर रफ्तार का सिकंदर। पीएम का बर्थडे गिफ्ट। खत्म हुआ 70 सालों का इंतजार, जंगल हुआ चीतों से गुलजार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जन्मदिन के मौके पर देश को चीतों वाला गिफ्ट दे दिया। पीएम मोदी ने चीतों को उनके बाड़े में रवाना किया तो वहां मौजूद लोगों का हौसला 7वें आसमान पर पहुंच गया। कूनो नेशनल पार्क ही वो ठिकाना बना जहां पर एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में चीतों को लाया गया। जिस रफ्तार से ये चीते दक्षिण अफ्रीका में दौड़ते हैं, ठीक वैसे ही उसी रफ्तार से ये चीते अब कूनो में दौड़ेंगे। बचपन से लेकर अब तक जो लोग चीतों की कहानी सुनते आए थे, अब वही कहानी साकार हो गई है। कूनो नेशनल पार्क में चीतों के आगमन से न केवल मध्य प्रदेश बल्कि पूरे देश में खुशी की लहर है। हिंदुस्तान किसी जमाने में चीतों का प्राकृतिक आवास हुआ करता था, लेकिन शिकार की वजह से ये सुंदर जानवर हिंदुस्तान में लुप्त हो गया और अब एक बार फिर इस देश में चीतों की वापसी हुई है। ये चीते नामीबिया से लाए गए हैं। स्पेशल विमान द्वारा चीतों की भारत में एंट्री हुई। कूनो नेशनल पार्क में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीतों को पिंजरे से आजाद किया तो वो खुद भी इस मौके को अपने कैमरे में कैद करने से नहीं चूके। पीएम मोदी ने कैमरे पर इन पलों को कैद कर दिया। इस मौके पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश को इससे बड़ी सौगात मिल ही नहीं सकती कि चीते नामीबिया से भारत में आए और भारत में भी मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश में भी कूनो पालपुर आए हैं। उनके जन्मदिन पर मध्य प्रदेश को इससे बड़ी सौगात हो नहीं सकती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संदेश में कहा कि भारत के मित्र देश नामीबिया की मदद से ये प्रोजेक्ट संभव हो सका है। पीएम मोदी ने कहा कि जब देश में आखिरी 3 चीते बचे थे तब उनका भी शिकार किया गया। ये देश का दुर्भाग्य था कि 1952 में देश में चीतों को लुप्त प्रजाति का जानवर घोषित किया गया था, लेकिन उनके पुनर्वास के लिए दशकों तक कोई प्रयास नहीं किया गया। जब देश में केवल आखिरी 3 चीते बचे थे तो उनका भी साल के जंगलों में निष्ठुरता और गैर जिम्मेदारी से शिकार कर लिया गया। 1952 में चीतों को देश से विलुप्त तो घोषित कर दिया, लेकिन उनके पुनर्वास के लिए दशकों तक कोई सार्थक प्रयास नहीं हुआ। हालांकि चीतों के पुनर्वास के बाद उनकी निगरानी बड़ी चुनौती साबित होगी। इसके लिए बाकायदा प्लान भी तैयार किया गया है। चीतों के बाड़ों के आसपास मचान बनाए गए हैं। यहाँ पर रोस्टर के हिसाब से ड्यूटी लगाई जाएगी, जो 24 घंटे चीतों की मॉनिटरिंग करेंगे। इन लोगों में फॉरेस्ट गार्ड, रेंज अफसर, वेटरनरी डॉक्टर जैसे अलग अलग लोग शामिल हैं। वेटरनरी डॉक्टर उनकी हेल्थ का ख्याल रखेंगे। चीता नॉर्मल खाना खा रहा है या नहीं, उनकी डेली रूटीन और डाइट का भी ध्यान रखा जाएगा। चीतों को शिकारियों से बचाने के लिए 8 से 10 वर्ग किलोमीटर पर पेट्रोलिंग कैंप बनाया गया है। इसके अलावा चीतों पर रेडियो कॉलर की मदद से भी नजर रखी जाएगी। 70 वर्षों के इंतजार के बाद देश में 8 चीतों का आगमन हुआ है। उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले समय में 80 चीते देश के अलग अलग पार्कों में लाए जाएंगे और आने वाले कुछ वर्षों में चीतों की संख्या में तेजी से इजाफा होगा। चीता की 70 साल बाद भारत में वापसी हुई, लेकिन बिग कैट प्रजाति के इस जानवर को देखकर कई लोग कह सकते हैं कि हमने भारत में चीता देखा है।
दरअसल ये वो लोग हैं जो बिग कैट फैमिली के जानवर चीते और तेंदुओं में फर्क नहीं कर पाते, क्योंकि दोनों काफी मिलते जुलते हैं। और इसीलिए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं चीता पर पाठशाला। जी मीडिया संवाददाता कृष्ण मोहन मिश्रा चीता की भारत की वापसी से काफी पहले आपको कूनो नेशनल पार्क में जाकर चीते के लिए की गई सारी तैयारियों के बारे में बता चुके थे। और आज भी कृष्ण मोहन मिश्रा कूनो में मौजूद रहे और वहीं से वो आपको चीते के बारे में छोटी बड़ी सभी जानकारियां देंगे। सबसे पहले समझिए चीता और तेंदुए में फर्क क्या होता है। भारत में लेपर्ड होता है। लेपर्ड थोड़ा सा चीते से ऊंचाई में कम होता है, लेकिन ज़्यादा गठीला होता है, ज़्यादा ताकतवर होता है, उसके पंजे ज़्यादा चौड़े होते हैं और उसकी एक उसके जो गुल होते हैं, गुलदार उसको कहते हैं, उसके ऊपर जो धब्बे होते हैं वो पूरे उसके जिस्म पर फैले हुए रहते हैं। दुम उसकी सीधी रहती है। चीता तेंदुए के मुकाबले थोड़ा सा लंबा होता है, लेकिन पतला होता है, स्लीक होता है। उसका मुंह जो होता है वो तेंदुए के मुकाबले छोटा होता है। टीयर लाइन आपने बताया, अगर आप चीते को देखें तो ऐसा लगेगा कि काले रंग के आंसू बह रहे हैं। उसकी दुम ज़्यादा लंबी होती है क्योंकि वो बहुत तेज़ दौड़ता है, मुड़ने में उसको बैलेंस करने में मदद करती है और दुम सिरे पर हॉकी स्टिक की तरह मुड़ी हुई होती है। चीते की सबसे बड़ी पहचान जो दुम की है वो ये होती है कि वो हॉकी स्टिक की तरह किनारे पर मुड़ी हुई होगी। लेकिन इसके अलावा चीते और तेंदुए में मुख्य फ़र्क ये है कि चीता तेंदुए के मुकाबले बहुत हल्का जानवर होता है, बहुत तेज़ी से दौड़ने वाला जानवर होता है। उसकी हड्डियाँ पोली होती हैं और बहुत हल्का होता है। कूनो नेशनल पार्क में चीता के लिए सबसे बड़ा खतरा तेंदुए को माना जा रहा है। कूनो में लगभग 100 तेंदुए हैं, जिनकी भिड़ंत होने की आशंका से बचने के लिए कुछ तेंदुओं को शिफ्ट भी किया गया है। लेकिन अगर चीता और तेंदुए में भिड़ंत होती है तो कौन जीतेगा, ये भी समझिए। चीता तेंदुए के मुकाबले अगर फाइट में, एक तो तेंदुए से वो कभी उलझेगा नहीं, कभी भी लड़ाई नहीं शुरू करेगा, लेकिन अगर फंस जाएगा तो चीते के मुकाबले तेंदुए के मुकाबले में चीता कभी टिक नहीं पाता है। चलिए अब आपको ये भी बताते हैं चीता और तेंदुए में पेड़ पर कौन कितना तेज है। दोनों ही जानवर पेड़ पर चढ़ते हैं, अपना शिकार पेड़ के ऊपर छुपाते हैं। कई बार तो बहुत ऊंचे पेड़ों की बहुत ऊंची टहनियों में तेंदुए और चीते ने अपने शिकार छुपाए हुए होते हैं, जिससे कि जो दूसरे जानवर हैं, ख़ासतौर पर लकड़बग्घा और सियार और लोमड़ी जैसे जानवर जो कि दूसरे का शिकार खाते हैं, उनकी छीना झपटी से बचा रह सके। दोनों ही जानवर अपने शिकार को पेड़ पर टांगते हैं। चीता और तेंदुए की ताकत के बाद आप ये समझिए कि कैट फैमिली के दोनों सदस्यों के शिकार करने के तरीके में क्या फर्क है। दोनों के शिकार के ढंग में थोड़ा सा फर्क ये होता है कि तेंदुआ बड़े जानवर भी खा लेता है, बड़े जानवरों पर हमला करता है और बहुत ही ज़्यादा डेयरिंग होता है। तेंदुआ को बहुत ज़्यादा ढीठ और बहुत ज़्यादा चालाक शिकारी माना जाता है। चीता उसके मुकाबले में ढीठ नहीं होता है। चीता एक शर्मीला, उसका जो स्वभाव है वो शर्मीला रहता है। आमतौर पर वो लोगों की नज़रों से छुपा हुआ रहता है। तेंदुए के साथ ऐसा नहीं है। तेंदुआ आप गाँव के आसपास आकर छोटे जानवर भी उठा ले जाता है, लेकिन चीते के साथ ऐसा नहीं होता है कि वो आसपास के गाँव में जाकर जानवर उठा ले जाए। चीता और तेंदुए के बारे में सुनकर आपको यही लगेगा कि ये जानवर बेहद खतरनाक हैं और सामने आ गए तो बचना मुश्किल है। लेकिन आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि चीते को पालतू भी बनाया जा सकता है। बिग कैट फैमिली के जानवरों को ट्रेन भी किया जा सकता है। चीते को ट्रेंड किया जा सकता है, तेंदुए को ट्रेंड नहीं किया जा सकता है। पुराने ज़माने में चीता शिकार के लिए इसीलिए इस्तेमाल किया जाता था कि उसको छोड़ देते थे, वो हिरन और दूसरे जो जानवर पकड़कर मालिक के पास लाता था। तेंदुए को ऐसा नहीं किया जा सकता। तेंदुए को अगर आप छोड़ देंगे तो वो शिकार लेकर दूसरी जगह चला जाएगा और अगर मालिक उसमें रुकावट डालेगा तो संभव है वो मालिक के ऊपर हमला करे। चीते को ट्रेंड किया जाता था और दरअसल चीते के खात्मे की वजह ही वही स्पोर्ट था, वही एक खेल था जो राजाओं महाराजाओं का होता था। बाद में अंग्रेज साहब बहादुरों ने भी उस खेल को खेलना शुरू किया और उसकी वजह से चीतों का बहुत बड़ी तादाद में सफाया हुआ। सच्चाई यही है कि ट्रेनिंग में परफेक्ट होने की वजह से चीता की प्रजाति भारत से लुप्त हो गई। आप इन तस्वीरों को देखिए, किस तरह पहले राजा महाराजा चीतों को पालतू बना लिया करते थे। चीतों को जंगलों से पकड़कर महल में लाए जाने लगे। राजा महाराजे अपने शिकार का शौक पूरा करने के लिए भी चीतों की मदद लेने लगे। वो चीतों को जंगली जानवरों, खासकर हिरणों के शिकार की ट्रेनिंग देते थे। और चीता को पालतू बना लिया जाए और उसे बाड़ों में बंद कर दिया जाए तो उसकी वंश वृद्धि की क्षमता भी घट जाती है। इसके अलावा चीतों का शिकार भी किया जाने लगा। माना जाता है कोरिया के महाराज ने 1948 में देश के आखिरी 3 चीतों का शिकार कर लिया, जिसके बाद भारत में चीता
विलुप्त होगी। जब देश में केवल आखिरी 3 चीते बचे थे तो उनका भी साल के जंगलों में निष्ठुरता व गैर जिम्मेदारी से शिकार कर लिया गया। ये दुर्भाग्य रहा कि हमने 1952 में चीतों को देश से विलुप्त तो घोषित कर दिया, लेकिन उनके पुनर्वास के लिए दशकों तक कोई सार्थक प्रयास नहीं हुआ। वहीं राजा रामानुज प्रताप सिंह सिंहदेव के वंशज बताते हैं कि ये बात आज तक साबित नहीं हुई है कि उनके दादा ने आखिरी चीतों का शिकार किया। मेरे ग्रैंडफादर चीता मारे थे, पर वो आखिरी चीता था इसका प्रूफ आज दिन तक या ऐसी कोई बात नहीं आई है कभी। फिलहाल चीता देश से 1952 में खत्म बता दिया गया था और अब चीता की घर वापसी हो गई। लेकिन चीता को जिस रफ्तार की वजह से जाना जाता है उसकी जानकारी भी हासिल कर ली। चीता चूंकि बहुत ज़्यादा पावर लगा देता है शुरुआत करने में, पिकअप करने में, इसलिए वो और भी कम दूरी तक दौड़ सकता है, वो ज़्यादा लंबी दूरी तक चेज नहीं कर सकता है। और यही वजह है कि वो कोई भी कैट फैमिली अगर वो 10 बार अटैम्प्ट करते हैं तो उनमें से सिर्फ 1 बार कामयाब होते हैं। हर्बीवोरस के पास निकल के भागने के चांसेस होते हैं। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि चीता को दुनिया का सबसे तेज़ दौड़ने वाला जानवर कहा जाता है। वो जब स्प्रिंट करता है, यानी जब वो दौड़ शुरू करता है, तो वो उसका एक्सेलरेशन बहुत ज़बरदस्त होता है और वो कुछ सेकंड में ही वो 0 से 70 माइल तक पहुंचता है। यानी किलोमीटर्स में अगर आप देखें वो 100 किलोमीटर के ऊपर कुछ ही सेकंड में पहुंच जाता है। दुनिया में किसी भी स्पोर्ट्स कार में ये ताकत नहीं है। हम उम्मीद करते हैं कि चीता की ये रफ्तार भारत में अब ऐसे ही बरकरार रहेगी और इसकी आबादी भी देश में बढ़ती जाएगी। कृष्ण मोहन मिश्रा, जी मीडिया।